ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू ये दी हुई है और बी जो है 1/a के बराबर है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया है ए की वैल्यू जो है 5+2√6 है। ठीक है, और यहाँ पर बी जो दिया है वो 1/a के बराबर है। तो बी यहाँ पर क्या है? 1/a है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 और ए की वैल्यू तो दी हुई, ए की वैल्यू कितनी है? ये है, तो इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 5+2√6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी क्या आया? बी इक्वल टू 1/5+2√6। अब यहाँ पे ये 1 क्या है? न्यूमरेटर है और ये नीचे क्या है? 5+2√6 ये डिनोमिनेटर है। आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर, सॉरी क्या है? ये डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर में है। आप देख सकते हैं इरेशनल क्यों है? 6 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये 2√6 ये भी इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल नंबर के साथ कोई भी आप नंबर इंटू कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप ऐड कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, वो अगेन एक इरेशनल नंबर ही बनेगा। तो यहाँ आप डिनोमिनेटर देख सकते हैं कि इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे। तो आपने क्लास 9th में मैथ्स की बुक में पढ़ा होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। क्या तरीका होता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का? यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटू करेंगे और ये दो नंबर यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? 5+2√6। तो हम यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखिएगा नंबर यही रहेगा 5 और 2√6। बस यहाँ अगर डिनोमिनेटर में प्लस है, यहाँ पर इन दोनों नंबर के बीच में प्लस है, तो हम यहाँ पर इसका अपोजिट साइन लेंगे, यानी कि माइनस लेंगे। बाकी नंबर वही रहेगा सब, बस यहाँ पर साइन जो है ना चेंज रहेगा। अगर यहाँ पर निगेटिव होता तब यहाँ पर पॉजिटिव हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि निगेटिव। तो हम यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? 5-2√6 को 1 से भी इंटू करेंगे और क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे 5-2√6, मतलब कि 5-2√6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखेंगे, हम इंटू करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो बी इक्वल टू यहाँ पर देखिए बी क्या है? 1/a है। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू रख करके फिर यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो बी की एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू आई हुई है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है और ये इंटू है, तो 1 से ये टर्म इंटू करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा 5-2√6। और नीचे क्या है? आप देख सकते हैं नीचे है 5+2√6। ठीक है, ये है तो इसमें ब्रैकेट आप ऐसे लगा दीजिए। फिर क्या है? इंटू, फिर यहाँ पर क्या है? ये दोनों साथ में इंटू करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये है 5+2√6 और ये है 5-2√6, यानी कि यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी कि ये बिल्कुल a + b और a - b के फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 2√6 यहाँ पर भी है, 2√6 यहाँ पर भी है, यहाँ प्लस ये माइनस है, तो ये बिल्कुल a + b a - b के फॉर्मेट में है। तो हम ये जो नीचे है ना, जो इसमें हम इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² होता है। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5-2√6। तो ये नीचे जो दिया हुआ है ना आपका 5+2√6 और 5-2√6, इसमें हम फार्मूला क्या लगाएंगे? a² - b² का। तो यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 5 मिलेगी और b की वैल्यू क्या मिलेगी? 2√6 मिलेगी। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल गई। तो ये नीचे में आप फार्मूला लगाएंगे a² - b² का। तो a की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, माइनस यहाँ b है तो b की वैल्यू क्या है? 2√6, यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 5-2√6 अपॉन, अब देखिए 5 को 2 बार इंटू कीजिए तो 5×5 = 25 माइनस ये है 2√6 का होल स्क्वायर। तो पहले 2 को 2 बार इंटू कीजिए तो 2×2 = 4 और √6 को 2 बार इंटू करेंगे तो √6 × √6 जो है 6 के बराबर आएगा। तो 2×2 = 4 और 4 और 6 = 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5-2√6 और ये तो 25 में से 24 गया तो 1 के बराबर आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी बी की जो वैल्यू आई है क्या आई है? 5-2√6। और ए की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था? 5+2√6। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए और बी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a² + b² और a³ + b³। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास a की वैल्यू दिया हुआ था, हमने b निकाला। कैसे निकाला? b हमें क्या दिया हुआ था? 1/a दिया हुआ था, हमने a की वैल्यू रख दिया यहाँ पर, फिर इसको रेशनलाइज किया तो b की वैल्यू क्या आई? 5-2√6। तो a और b दोनों की वैल्यू है। तो यहाँ a² + b² है। तो देखिए दो मेथड से हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 5+2√6। तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फिर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? ये है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर a² + b² दोनों को यहाँ पर इसका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, फिर थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए तो वैल्यू आएगी लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी हुई है? 5+2√6। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका होल क्यूब कर देंगे, यानी कि इसका होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर प्लस क्या है? b³ है, तो b की भी वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू ये है।
तो इसमें भी होल क्यूब लगेगा, तो फिर इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो ये भी बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा इजी वे में इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन और क्या दिया हुआ था, b इक्वल टू क्या दिया है, 1/a दिया हुआ है। इसको हम अपॉन ये देखिए b इक्वल टू 1/a दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यहाँ मैंने दिया है। तो यहाँ पर मैंने b को अपॉन 1 कर दिया, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये a और b एक साथ इंटू हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू और 1 1 जा 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए बी की वैल्यू क्या आई, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हम कहाँ से लेकर आए, यहाँ से लेकर आए। यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू 1 मिल गई। तो हमारे पास 3 वैल्यू, ए का दिया हुआ था, बी का हमने निकाला, और इस वाले से हमने ए बी की वैल्यू 1 लेकर आ गए हम। ठीक है ना। तो ये ए और बी और ये ए बी इक्वल टू 1, इसका यूज़ है। तो देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ये तो हम जानते ही हैं, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों यहीं पर रहने दीजिए। ये 2ab को हम इधर लेकर चले आते हैं। ठीक है, तो ये तो यहीं पर रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये यहीं पर रहेगा। हम इस जस्ट प्लस 2ab को ना लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो ये प्लस से इधर साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हुआ इक्वल टू, और ये दोनों यहीं पे रहेगा अपनी ही जगह पर, राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर ये यहीं पे रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। देखिए इसकी वैल्यू चाहिए ना, हमें इसकी क्या वैल्यू ये निकालना है। तो हमें एक फार्मूला याद है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो इस मेन फार्मूले से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लेकर आए, ये लेकर आए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b, और इसको ऐसे लिख देते हैं, ये पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम पहले लिख देते हैं और ये टर्म को हम बाद में लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो मेन फार्मूला है ना, यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लेकर आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हम ये मेन फार्मूले से लेकर आ गए। तो देखिए ये क्यों यहाँ पर ये फार्मूला हमने यूज़ किया, इस फार्मूले के हेल्प से जो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है ना, वो क्या आई है, वो इसके बराबर आया है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखिए ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है ना, तो ए बी की वैल्यू क्या है, 1 है। ए बी की वैल्यू 1 कहाँ से, यहाँ से हम लेकर आए थे, देखिए मैंने सब किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हम रख देंगे इजीली। अब यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए हमारे पास ए भी है बी भी है, ये ए और बी है, तो पहले हम ए प्लस बी अलग से निकाल लेते हैं, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए 5 + 2√6, ये ए हो गया, और फिर क्या है प्लस, और बी की वैल्यू क्या है 5 - 2√6, ये आ गया। तो हमने ए ले लिया और ये बी दोनों को जोड़ दिया, तो देखिए 2√6 कैंसिल, 5 और 5 10 हुआ, तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ गई ना। तो ए प्लस बी, देखिए हमने दोनों को जोड़ा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। तो और हमने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर लेकर आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला बना है ना, इस फॉर्मूले में क्या है, ए प्लस बी है और ए बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू हम इजीली निकाल चुके हैं, वो 10 आया है, और ए बी की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर जस्ट रख देंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, ये क्या है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखिए 10, ये ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए -2, और ए बी की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, इनके बीच में क्या है इंटू का साइन है, तो 10 10 जा 100, ये हो गया ना, 10 10 जा 100 माइनस, और ये क्या है 2 1 जा 2, तो 100 में से 2 गया तो क्या बचा 98 बचा। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 98 आया है हमारे पास वैल्यू। देखिए इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। तो ये सेकंड मेथड है जो कि इजी वे में आ गया है, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। और एक और तरीका है, एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है ना। तो देखिए एक दूसरा तरीका, फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था, देखिए ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए की वैल्यू ये है ना 5 + 2√6, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखिए, इस ए की वैल्यू क्या है 5 + 2√6, तो ये तो केवल ए की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है ये है, तो 5 - 2√6, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए। तो अब देखिए यहाँ पर ये 5 + 2√6 है, तो यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का, इसमें क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसको खोलिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे।
यहाँ पर a माइनस बी का होल, क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो इसको ओपन करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा करके। तो अब इसको खोलिए, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 5 5 25, फिर 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा 5 है और b क्या है 2√6 है, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 2√6, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो क्या आएगा, ये आएगा, ये तो इसका फॉर्मूला ये बना, प्लस अब इसमें भी फॉर्मूला लगाइए। तो 5 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 a क्या है 5 है और b क्या है 2√6 है हमारा, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 2√6 का होल स्क्वायर ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस ये 2 5 10 इंटू ये 2 5 10 10 2 20√6 हो गया, 2 5 10 10 2 20 20√6 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2 को 2 बार इंटू करेंगे 4 आएगा और √6 को 2 बार इंटू करेंगे तो √6 के बराबर आएगा। तो 2 2 4 4 6 24 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 24 आएगा, प्लस ये क्या है 5 5 25 माइनस 2 5 10 10 2 20 हुआ, ये इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 5 10 10 2 20 आ गया, प्लस ये अभी इंटू करें तो क्या होगा 2 2 इसको 2 बार इंटू करें 2 2 4 और 4 6 24, जैसे यहाँ पर मैंने किया था ये आ गया। अब देखिए ये 20√6 ये 20√6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है, देखिए अब ये आ रहा है क्या क्या बच्चा 25 और 25, तो 25 और इसको प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा 25 50 हो गया, प्लस 24 और 24 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 2 4 48 आएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 98 आएगा। तो देखिए आंसर ऐसे भी आ रहा है, देखिए 98 यहाँ पर भी आया है। अगर हम ये इजी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसी सेकंड मेथड से करेंगे तो ये फार्मूला आएगा, ये भी 98 भी आ रहा है इसमें भी, और इससे भी सॉल्व किया तो भी 98 आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। तो हम इस तरीके से ना करके हम इजी वे में इसको कर लिए हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या हमें बस a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल ही चुके थे 10, यहाँ पर रख दिया हमने माइनस, और ए बी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया तो रख दिया, तो इजीली सॉल्व हो गया, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a³ प्लस b³ की। क्या है a³ प्लस b³ की, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हम फॉर्मूला एक जानते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्यूब लगा है ना, तो हम a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये मेन फार्मूला होता है, ये फार्मूला है इसका। तो a³ प्लस b³, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये दोनों यहीं पर रहेगा, और ये जो टर्म है ना इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो ये तो यहीं पर रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये प्लस 3ab है, इसका साइन क्या पॉजिटिव है, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये पूरा एक टर्म है एक साथ है, तो ये इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू, और ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूले से हम a³ प्लस b³ की वैल्यू क्या लेकर आए हैं, देखिए ये लेकर आए हैं। तो a³ प्लस b³ किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको और सीधा लिख देते हैं, पहले ये लिख देते हैं a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इजी वे में हम a प्लस बी की वैल्यू जानते हैं, निकाल ही चुके हैं हमने, हमारे पास a और b वैल्यू था, हमने दोनों को जोड़ दिया तो a प्लस बी किसके बराबर है 10 के बराबर। तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 10 है। अब यहाँ पे क्यूब लगाया तो क्यूब लगा दीजिए, माइनस 3 और इस a b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रखिए। ये क्या है a प्लस बी किसके बराबर है 10 के बराबर, तो यहाँ पे 10 रखिए। तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा कि नहीं, अदरवाइज आप यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व किए हैं, अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो a³ की वैल्यू यहाँ पर रखिए, फिर उसमें होल क्यूब लगाइए, फिर b की वैल्यू रखिए, फिर उसका होल क्यूब कीजिए, फिर सब में फॉर्मूला लगाइए, तो और ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए हम इस मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या है 10 का होल क्यूब है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 1000 आएगा ना माइनस, और ये क्या है 3 10 जा, ये क्या है हमारे पास 3 और ये 10 3 10 जा 30 हो गया। तो 1000 में से आप क्या माइनस करेंगे 30 माइनस कीजिए तो 0, 10 में से 3 गया क्या बचा 7 बचा, और यहाँ पर क्या आया 9 आया, तो 970। तो हमारे पास a³ प्लस b³ की वैल्यू क्या आई है 970, और a² प्लस b² की वैल्यू जो आई है वो 98 आया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।